फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम अगस्त मंथ की एक्सपायरी के लिए पूरे महीने का प्लान करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। दिस इज आवर संडे वीडियो, और संडे की वीडियो में वी ऑलवेज डू अ रिसर्च डिटेल्ड एनालिसिस। यस, आज फ्रेंडशिप डे भी है। यस, आज हम अपनी प्रिय फ्रेंड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों से फ्रेंडशिप भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, एंड विल सी कि हम दोस्ती कैसे निभा सकते हैं विद अ प्लान। ठीक है, नाउ just because this is the start of the month, one tip from my side to all the viewers, all the traders: always on the first of every month राइट योर गोल। और गोल कैसे लिखें? इट शुड बी हैंड रिटन। यस, जब आप अपने हाथों से पेन लेकर और एक पेपर पे या एक कार्ड पे अपना गोल रखते हैं, लिखते हैं, तो वो एनर्जी फ्लो होती है। जब भी हम कोई चीज को हाथ से लिखते हैं, वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उस चीज से। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि जो भी चीज हम दिल से चाहते हैं वो जरूर मिलती है। तो एज अ ट्रेडर, बिकॉज trading is a difficult task, yes, a difficult profession. As a trader, you need to be calm, you need to be patient, you need to be disciplined, focused. And as a trader, if you want to succeed, you need to be a good human being. Yes, many of you must be have felt this. Yes, तो एक गोल कार्ड बनाएं और उस पे लिखिए कि एज अ ट्रेडर व्हाट यू वांट दिस मंथ फ्रॉम द मार्केट, and then throughout the month, every day at least look at your goal card thrice in a day. 3 बार कम से कम अपने गोल कार्ड को देखिए। ओके, आई वांट टू अचीव 1 लाख पर मंथ। yes, this is my goal card, goal for this August month, that okay, I want to achieve 1 lakh rupees from the market. So whatever is your goal, just write it on a goal card and then follow it throughout the month, and then come back to me and tell me how was your month. Yes, तो जब भी आप वो चीजें फॉलो करते हैं, ब्रिंग सो मच पॉजिटिव एनर्जी, एंड देन इट कम्स इनटू एक्शन, एंड फाइनली दैट लीड्स टू द सक्सेस. Yes, so with these positive vibes, yes, are you all ready for the August month? Yes, if you all are ready, just type in the comment box, I am ready. Yes, if you are ready, let's begin the show. Yes, so let's go to the Nifty and Bank Nifty, and then I'll come to this strategy sheet where I will do this 5 step analysis. जो हम 5 step analysis हमेशा करते हैं. Psychology, eventually from last 1 month, the psychology of the market is same, that people are expecting 16,000 mark. तो जो 16,000 का psychological level है, everybody is betting for 16,000. So that should be touched. This is the psychology, it is same again. Now, as far as risk management is concerned, we'll come back to this after analysis. इस वीडियो में हम ग्लोबल मार्केट एनालिसिस भी करेंगे, कमोडिटी एनालिसिस भी करेंगे, एंड देन आई विल कम बैक टू द स्ट्रैटेजी पार्ट व्हेन आई विल कंक्लूड द एंटायर वीडियो. सो लेट्स अगेन नाउ गो बैक टू द चार्ट एंड देन आई विल कम बैक टू द स्ट्रैटेजी शीट. ठीक बात है. अब निफ्टी को अगर हम देखें, let me remove all the indicators and go to the monthly chart, because we are just beginning a new month. अगर हम पिछले 2 महीनों से देखें तो निफ्टी was very very sideways. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप सभी को बतानी है, निफ्टी अभी रेंज में है. ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ 15,950 इज द रेंज. नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 15,500, 550, 15,500, 550. तो ये जो 400 से 500 पॉइंट की रेंज है, दिस इज द रेंज फॉर द निफ्टी, एंड इट्स बीन द रेंज फ्रॉम लास्ट 2 months. यस, तो पिछले 2 महीनों से निफ्टी की यही रेंज बनी हुई है. Now the question, the more important question here is, क्या यही रेंज हमेशा बनी रहेगी? What do you think? Yes, type your thoughts. Yes, I must tell you, this range will be broken, and I feel this particular month, in the month of August, this range will be broken.
देखिए, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं होती, ठीक है, आपने 2 महीने साइडवेज़ किया, आपने जून में साइडवेज़ किया, आपने जुलाई में साइडवेज़ किया। कभी तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी ना मार्केट को भी, बिकॉज़ पीपल एंड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एवरीबॉडी विल मेक मनी व्हेन मार्केट मूव्स। ठीक है? तो पिछले 2 महीने साइडवेज़ था, पर इस महीने मार्केट को अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। तो इट विल नॉट ऑलवेज़ रिमेन इन द range, and I think in the month of August it will break the range. So let's again go back to the chart. तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो दो छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, लेकिन अगस्त मंथ को अगर हम देखें तो अगस्त मंथ में ये रेंज ब्रेक होनी चाहिए ऑन द ईदर साइड। ठीक है, और अगर रेंज एक्सपैंड होनी होगी तो दोनों साइड में फिर रेंज पेनिट्रेट होगी। एज ऑफ नाउ अगर हम सिंगापुर निफ्टी को देखें तो कल के लिए सिंगापुर निफ्टी शो कर रही है 85 पॉइंट्स ऊपर। तो अगर बाजार 85 पॉइंट्स ऊपर खुलता है, मतलब 850 860 की जोन में खुलता है, तो अगेन विल ओपन समवेयर हियर, ऑल्दो इट कैन चेंज, बट अभी के लिए अगर हम इस चीज को सही मान ले तो दिस इज द जोन वेयर मार्केट कैन ओपन। अब मार्केट ने, ये बात हमने आपको पॉडकास्ट में भी बताई थी, काफी बार बाजार इस रेंज में अटेम्प्ट कर चुका है। अगर इस बार वापस बाजार इस रेंज में आती है देन दिस विल बी ब्रोकन। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ना जीवन में ना मार्केट में, दैट्स फॉर श्योर। तो यहाँ पे अगर इस बार बाजार ऊपर जाता है 950 960 के ऊपर जाता है, तो माय एक्सपीरियंस इज दैट मार्केट विल मूव बियॉन्ड 16,000, और वो चीज ऐसी हो सकती है कि हम 16,000 के ऊपर 200-300 पॉइंट का जो मूव है वो बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये एक कंडीशन है लुकिंग एट द करेंट करंट प्राइस एक्शन, करंट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। नाउ ऑन द लोअर साइड अगेन दिस 450 to 500 इज रेंज। तो अगर हमारा केस ए नहीं होता देन द केस बी इज दैट वी कैन फर्दर फॉल डाउन एंड कैन रीटेस्ट 15,500 जोन्स अगेन। तो ये दो चीजें हो सकती है। आने वाले वेडनेसडे को हम लोग फिर मिलेंगे, आपको सेशन मिलेगा। तब तक के लिए ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो अगर हम ऊपर ब्रेक करते हैं जो सिंगापुर निफ्टी अभी दिखा रही है तो हम ऊपर जाएंगे, अगर ये नीचे आता है तो अगेन इट विल बी अ साइडवेज एक्टिविटी। राइट नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट मच फॉल इनटू द मार्केट बियॉन्ड 15,500। अगर कुछ होता है तो आपको पॉडकास्ट में अपडेट मिल जाएगी, फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगी, या आप चैनल को ज्वाइन करके रखिए, आपको यूट्यूब अपडेट्स में अपडेट मिल जाएगी। So so far these are the two conditions. Now let's go to the bank nifty now. बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी पिछले 2 महीने से साइडवेज है, 1 महीने की पहले की तेजी के बाद। नाउ दिस रेंज शुड बी ब्रोकन इनटू दिस अगस्त मंथ ऑन ईदर साइड। यस, तो ऊपर की तरफ में 36,100 इज द सीलिंग, यस, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 33,900 इज द फ्लोर, है ना। इन दोनों सीलिंग और फ्लोर के बीच में निफ्टी बैंक इज moving, but now this August month this range should be broken, yes। तो अगर निफ्टी 85 पॉइंट्स अप है तो लगभग 200 220 30 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुल सकती है। नाउ इफ बैंक निफ्टी ओपन्स around 34,800 to 850 this zone, or may you can consider this high। तो अगर इस हाई के ऊपर खुलती है बैंक निफ्टी और ऊपर चलना शुरू करती है, देन यू शुड बी एक्सपेक्टिंग मे बी दिस 35,700 to 800 दिस वीक अगेन। अगर नीचे आती है तो फिर से साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी करें बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं लग रही है। अगर बाजार को फॉल देनी होती, यस लेट्स अंडरस्टैंड दिस, अगर इस बाजार को फॉल देनी ही होती तो बाजार अभी तक गिर चुका होता। व्हाट इट इज वेटिंग फॉर, यस। अगर बाजार को गिरना ही है तो हम आप या कोई भी नहीं रोक सकता, वी जस्ट नीड टू फॉलो द मार्केट, फॉलो द प्राइस मूव ऑफ द मार्केट। तो मेरे हिसाब से बाजार बहुत ज्यादा गिरने के मूड में नहीं है।
ये बात हमने पहले भी की थी कि मार्केट में टाइम करेक्शन ज़्यादा आएगा, प्राइस करेक्शन इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बातें कि वी आर डूइंग अ प्राइस करेक्शन मोर देन द टाइम सॉरी वी आर डूइंग अ टाइम करेक्शन मोर देन अ प्राइस करेक्शन। और दूसरी बात है, अगर इस बार निफ्टी ऊपर जाती है, तो फिर हम उस रेंज को 15,950 की रेंज को ब्रेक करके और 16,000 को भी क्रॉस करेंगे। अब पेच तब आता है, ट्विस्ट तब आता है पूरी पिक्चर में जब हम 16,000 को ब्रेक करते हैं। तब नहीं जब ये सीधे उसको जाके उसके नीचे या इसी बैंड में ट्रेड करिए। नाउ इट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर ऑल द option writers that this is the range. You just sell the option and call and put, and then premium will be paid. Now, the more important question here is, if we break the 16,000 this time, what will happen after that? Getting it? तो अब अगर हम इस बार 16,000 को ब्रेक करते हैं, तो मेरे हिसाब से 16,000 को ब्रेक करने के बाद ये जो गाड़ी है ये तुरंत नहीं रुकेगी। गेटिंग इट? अगर इस बार हम 16,000 को ब्रेक करते हैं तो इट वोंट स्टॉप एट 16,000, क्योंकि जब 16,000 टच होगा, पीपल विल कीप ऑन डाउटिंग, पीपल विल कीप ऑन writing the puts for the upside, and on the same time 16,000 calls भी बहुत लोग write करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो गाड़ी रुकनी चाहिए वो एटलीस्ट 100-200 पॉइंट ऊपर जाके ही रुकनी चाहिए, या तो वो मूव कंप्लीट होगी या फिर उस बैंड में जाके वापस 2-3 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो अगर हम 16,000 को ब्रेक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 400 पॉइंट के बैंड में अभी तक ट्रेड किए हैं, तो आइडियली हम 300 साढ़े 300 तक टेक्निकली हम वहां तक उस रेंज में जा सकते हैं। तो अगर हम वापस 16,300 350 की जोन्स में जाते हैं, तो वहां तक जाके पीपल विल बिलीव कि बाजार में एक ब्रेकआउट आ गया है, मार्केट ने अपसाइड में ब्रेकआउट दे दी है। और जब सब लोग ये विश्वास कर लेंगे कि बाजार में ब्रेकआउट आ गया है, बाजार अपसाइड में सरवाइव कर रहा है, देन द रिवर्सल विल हैपन। तो देखिए, मार्केट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्राइस एक्शन को साइकोलॉजी के साथ रिलेट करें। दीज टू थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यू कैन नॉट ड्रॉ अ कंक्लूजन ओनली बेस्ड ऑन वन थिंग, only based on the price action, or only based on the psychology. No, you need to merge the two, you need to combine the two. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आने वाले इस हफ्ते में हो सकता है। यस, तो इज दिस क्लियर? सबसे पहले हमने निफ्टी और साइकोलॉजी समझी, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया। अब बारी है पड़ोसी देशों को देखने की। यस, सो लेट्स गो टू द ग्लोबल मार्केट्स नाउ। सो दिस इज ग्लोबल मार्केट नाउ। यस, वी केम टू दिस स्क्रीन एंड यू कैन सी नाउ दिस इज योर डाउ जोन्स। पहले हम डाउ जोन्स को देखते हैं एंड देन विल लुक एट द गोल्ड एंड सिल्वर। यस, सो डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स ऊपर है। यस, दिस इज गुड। निक्काई, लेट्स लुक एट द निक्काई। निक्काई इज डाउन। यस, बोवेस्पा में भी ये फॉल शुरू हो गई है, तो बोवेस्पा इज डाउन। नाउ लेट्स लुक एट यूएस करेंसी डॉलर इंडेक्स। करेंसी डॉलर इंडेक्स भी नीचे आना शुरू हो गया। आफ्टर अ रिकवरी इट अगेन स्टार्टेड मूविंग डाउन। S&P 500 is moving up. Yes, और दिस इज नैस्डैक, नैस्डैक इज मूविंग अप। तो ग्लोबल मार्केट्स मिक्स हैं, बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स में तेजी नहीं लग रही है। इधर दे आर साइडवेज और दे आर करेक्टिंग। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए यही सेंस आ रहा है। इफ वी लुक एट द कमोडिटीज, गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज गोल्ड। गोल्ड ऊपर जा रही थी, यहाँ से एक बॉटम बनाया। यस, दिस वाज ऑलमोस्ट 50% करेक्शन, तो 50% का करेक्शन दिया, वहीं से रिवर्स हुई है। तो जब तक ये लो इंटैक्ट है, गोल्ड हैज रिवर्स्ड। सिल्वर का भी कुछ यही हाल है, लोअर लोज और ये हाई के आसपास वापस। एक बार सिल्वर $25.92 के ऊपर चलना शुरू की तो 26.78 तक जा सकती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर लुकिंग गुड, लुकिंग पॉजिटिव।
मेटल्स का हाल जानने के लिए हम एक कॉपर का चार्ट देखते हैं, क्योंकि कॉपर इज अ काइंड ऑफ कमोडिटी जो बाकी सभी मेटल्स को ऊपर लेके जा सकती है। तो कॉपर में एक ब्रेकआउट आया, 3 दिन का 4 दिन का कंसोलिडेशन है, अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग अप। तो कॉपर भी यहाँ से ऊपर जा सकती है, और कॉपर अगर इस बार ऊपर जाती है तो एज पर द रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, यस, कॉपर को 806 रुपए तक जाना चाहिए इन द सेम अगस्त फ्यूचर, मतलब अपने हाई के आसपास जाके फिर हम देखेंगे कि ये वापस नीचे आती है। लेकिन 800 रुपए के लेवल्स के आसपास जा सकती है, मतलब मौजूदा स्तरों से अगर हम देखें तो 50 पॉइंट की मूव हमको कॉपर में और देखने को मिल सकती है। यस, लेट्स लुक एट द क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड गिरा, बॉटम बनाया, बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न, एंड अगेन इट इज मूविंग अप। तो क्रूड पॉजिटिव है, गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट्स मिक्स्ड हैं, यस, either they are sideways or they are correcting. So let's now, it's time to go back to the mind map, and global markets are sideways to negative. This time I would write sideways to negative. Gold has reversed, so gold is positive. Yes, silver अगर हम देखें तो silver is positive. Yes, it is bullish. Metals bullish हैं, and crude oil again has changed to bullish. ठीक है. Now levels in the Nifty. What are the levels? Yes, the broader level is from 15,960 to 15,500 on the downside. Bank Nifty में कितना है level? Anybody? Yes, let's look at the Bank Nifty on the downside. Let's go back to the chart once and check out the levels. So here, let me just quickly look at the chart. बैंक निफ्टी की अपर बैंड इज अराउंड 36,100, तो 36,100 to 33,900, these are the levels. Now breakout, in the case of breakout, we may expect a 16,200 to 16,350. अगर ब्रेकआउट सरवाइव नहीं करता है या ब्रेकआउट नहीं होता है बाजार में, देन in the second case, lower boundary around 15,500 or maybe 33,900 could be tested. Yes, could be tested. So we have completed the sheet, and let me again now come here and conclude it. Yes, so that we can draw a conclusion. तो ओवरऑल जो भी मार्केट कंडीशन है, वी हैव सीन, वी हैव ऑब्जर्व्ड आवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, यस, एज ऑलवेज. नाउ डू यू वांट दिस शीट? How many of you want this sheet? Yes, so guys, if you want the sheet, नीचे डिस्क्रिप्शन में शीट की लिंक दी हुई है. जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई वांट शीट. एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? क्योंकि ये शीट आपको थ्रू आउट द वीक गाइड करती रहेगी. दिस सिंगल शीट कैन वर्थ million rupees फॉर अ ट्रेडर. ठीक है, सो दिस इज फॉर यू. एंड आपको वीडियो कैसी लगी? यूजफुल लगी? एंड आई थिंक 15-20 minutes which you have spent with me is a time well spent. Yes, so thank you so very much for watching us. May God bless you all. Bye bye and take care. Thank you.